बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश से जहां पर टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की आज होने वाली परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट 2021 पेपर लीक। नीट यूजी 2024, रीट 2021, यूपी टीटी 2021, यूजी नेट 2024, एसएससी, पुलिस भर्ती, रेलवे भर्ती, बीपीएससी, ये तमाम सिर्फ परीक्षाओं के नाम नहीं है, ये उन लाखों सपनों के नाम है जो हर बार पेपर लीक के साथ चूर चूर हो जाते हैं। क्योंकि भारत में अब परीक्षा का मतलब सिर्फ मेहनत करना थोड़ी ना रह गया है। आज बच्चा पढ़ाई शुरू करता है, कंपटीशन की तैयारी शुरू करता है, उससे पहले डर होता है कि हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन कहीं कोई और टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे पेपर तो नहीं खरीद रहा। और हर बार लाखों छात्रों के मन में यह सवाल आता है। और जब बीती रात 23 लाख लोगों के भविष्य को दोबारा संशय में डाल दिया गया तो हमें लगा कि एक बार सरकारों के कान में आवाज डालकर कहें कि सरकार साहब, क्या आप सोचे कि वो जो लड़का दिल्ली, कोटा, लखनऊ, पटना किसी एक कोने में एक कमरे में पढ़ रहा होगा, जिससे दोस्तों से दूरी बनाई, मोबाइल छोड़ा, त्योहार छोड़ दिया, माँ बाप से फीस भरने के लिए कर्जा लिया, माँ ने गहना बेचा, उसके साथ आप कैसा मजाक कर रहे हैं? क्योंकि बीते 10 सालों में लगभग 90 पेपर लीक और भर्ती घोटाले के मामले आए हैं। इसका मतलब जानते हैं कि हर महीने देश का कोई ना कोई युवा ये सुन रहा है कि भैया परीक्षा रद्द हो गई है। और अब ये किसी एक राज्य की कहानी नहीं है। आप राजस्थान जाइए, बिहार जाइए, यूपी जाइए, गुजरात जाइए, झारखंड जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, इस देश का शायद ही कोई बड़ा राज्य ऐसा होगा जहां पर युवाओं के सपनों को तोड़ा ना गया, उनके भरोसे पर चोट ना पहुंचाई गई और बच्चों ने आवाज उठाई तो उनकी पीठ को पायदान बना दिया गया। लेकिन डरावनी बात यह है कि पेपर लीक की खबरें अब डराती नहीं है, चौंकाती नहीं है। ऐसा लगता है कि नया नॉर्मल है, क्योंकि बच्चों को भी आशंका है कि पेपर तो दे आए हैं लेकिन रिजल्ट आएगा या रद्द हो जाए। और आज इसी भ्रष्ट सरकार को निगल जाएगा। इस देश का नौजवान अब सड़कों पे आ गया है। हमारी मांगे क्लियर है, एनटीए को बैन करा जाए, धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दो, वो उस पद पे बैठने के लायक ही नहीं है। शिक्षा मंत्री ये कहता है कि हमें मीडिया का सहयोग चाहिए पेपर कंडक्ट कराने के लिए, मीडिया के प्रिंटिंग एजेंसी बन जाए, मीडिया टेम्पू चलाने लग जाए, मीडिया को खुलेआम बोलते कि मैं आपका सहयोग चाहिए पेपर लीक बंद कराने के लिए। ऐसे से भारत को मुक्त कराना चाहते, जब से एनटीए आया तब से करप्शन की भेंट पूरा शिक्षा का मॉडल चढ़ चुका है। हमारे भाइयों के सपनों को लूटने का काम कर। आज पेपर लीक के कारण जिन भाइयों ने फांसी के फंदे को चुना, वो क्यों चुना? सिस्टम के कारण। मैं 22 तारीख को उनके परिवार को लेकर न्याय दिलाने के लिए जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है।
अनपढ़ मंत्री कौन सी सरकार के? ये अनपढ़ों को कौन समझाए कि शिक्षा का महत्व क्या होता है? जब अनपढ़ लोग एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, जब अनपढ़ लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे। Thank you.